Hello students and the viewers. Today our topic is uses of adjectives and adverbs. In the previous class, in the previous videos, you might have seen the various uses of clauses and phrases. So it is a little difficult to understand unless we know what is an adjective and what are the adjectives and what are the adverbs. ये ज्यादा जरूरी है कि हमें एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब्स क्या है इसको समझना ठीक से देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड बेटर द क्लॉजेस एडजेक्टिव क्लॉज आया कहां से एडजेक्टिव से एडजेक्टिव क्लॉज बना है ठीक है एडजेक्टिव है उसमें और फ्रेज एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब और फर्स्ट दैट्स व्हाई नाउ concept will be totally clear if we follow these things clearly. मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आपको समझ में ठीक से नहीं आ रहा है रीजन इज दिस क्योंकि आपका एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स का क्लैरिटी कम है नाउ यू कैन डू इट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एडजेक्टिव ओके देयर आफ्टर व्हाट इज एन एडवर्ब हाउ वेयर देयर इज ए लिंक इन बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स ये भी हमें समझना पड़ेगा तब जाके आपको क्लॉजेस एंड फ्रेजेस इसका नेक्स्ट स्टेप क्लॉजेस एंड फ्रेजेस ये आपको समझ में आ जाएगा राइट so let us see what is an adjective first of all as we know so we all around us so many objects are there isn't it हमारे चारों तरफ सारे क्या है ऑब्जेक्ट्स है कि नहीं दीज आर नाउन फॉर्म उसको हम नाउन कहते हैं व्हाट इज नाउन अ नाउन नेम ऑफ एनीथिंग प्लेस पर्सन ठीक है ये तो नाउन है ये एडजेक्टिव नहीं है दीज आर नाउन्स और इस नाउन्स के बारे में अगर हम कुछ भी बताएं इफ यू टेल एनीथिंग रिगार्डिंग दैट नाउन उसी नाउन के बारे में अगर कुछ भी बताए गुड बैड उसका क्वालिटी तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव दिस एडजेक्टिव्स आर ऑफ 8 काइंड्स ओके इन दैट पार्ट यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस जहां पे यहां पर एडजेक्टिव्स का पूरा 8 पार्ट्स को एक्सप्लेनेशन इज देयर okay proper adjective possessive adjective adjective of quality adjective of quantity okay those who are interested kya without knowing all these you can't speak good english okay fluency तो आपको मिल सकता है लेकिन इंप्रेशन आप क्रिएट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको एडजेक्टिव का पता ही नहीं है कि कौन सा एडजेक्टिव कहां पे लगा ओके 8 एडजेक्टिव्स आर देयर तो दैट यू शुड नो ऑल द एडजेक्टिव्स करना क्या है आपको यू गो थ्रू द वीडियोस adjectives all the 8 adjectives are there that will help you to understand the adjectives noun का विशेषताएं यानी noun के बारे में कुछ भी बताए सुमित ये सुमित एक स्टूडेंट है सुमित इज ए स्टूडेंट अब इस स्टूडेंट के सामने मैं क्या लगा सकता हूं अगर वो रेगुलर मेरा क्लास अटेंड करता है तो मैं बोलूंगा ही इज ए रेगुलर स्टूडेंट यही बोलूंगा ना ही अटेंड्स द क्लास रेगुलरली तो ये जो ही इज ए रेगुलर स्टूडेंट रेगुलर क्या है रेगुलर इज योर एडजेक्टिव क्योंकि नाउन इट्स स्टूडेंट इज नाउन सुमित इज ऑल्सो नाउन सुमित इज प्रॉपर नाउन ठीक है सुमित इज ए स्टूडेंट आइडेंटिटी जब हमें आइडेंटिटी किसी भी चीज का आइडेंटिटी होता है तो उसका नाम जो आता है वो प्रॉपर नाउन होता है और उसे उसका जो एंड में जो ऑब्जेक्ट में आता है वो है कॉमन नाउन नहीं ये प्रॉपर नाउन वो होता है कॉमन नाउन सुमित इज ए स्टूडेंट स्टूडेंट क्या है कॉमन नाउन तो इन दिस सेंटेंस वी गॉट 2 नाउन्स एक तो सुमित एक स्टूडेंट तो वो जो स्टूडेंट है स्टूडेंट के सामने हमारे एडजेक्टिव यूज होता है ठीक है एडजेक्टिव का वेरिएशंस है वेरिएशन मतलब मैं जानता हूं वो कैसे है तो उसी हिसाब से मैं लगाऊंगा ना अगर वो सिंसियर है बहुत सिंसियर तो मैं क्या बोलूंगा सुमित इज ए सिंसियर स्टूडेंट रोज आता है क्लास तो क्या है ही इज ए रेगुलर स्टूडेंट उसका स्वभाव कैसे है पोलाइटली बातें करता है तो ही इज ए पोलाइट स्टूडेंट ओबीडियंट सिंसियर पोलाइट जो भी जितने सो मेनी पॉजिटिव क्वालिटीज आर देयर सो आई कैन यूज एनी अकॉर्ड एज पर द रियलिटी जो मैं जानता हूं उसके बारे में वही मैं एडजेक्टिव लगाऊंगा बाकी सुमित में कोई चेंज नहीं है is no change no change brilliant excellent
intelligent, obedient, sincere, so many are there. As per our choice हम उसको यूज करेंगे। किसके सामने? स्टूडेंट के सामने, सुमित के सामने नहीं, स्टूडेंट के सामने। So that is called the quality of that person. Okay. If I said Sumit is a sincere student, Sumit is an obedient student, ये तो हर किसी को पता चल जाता है कि कौन कैसे है। परिवार में बहुत सारे मेंबर्स है, एवरीबॉडी नोज कौन कैसे है। ओके, तो वो उनका क्वालिटी है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। तो सुमित इज ए सिंसियर स्टूडेंट, ये तो है सुमित का क्वालिटी। तो सुमित इज ए सिंसियर स्टूडेंट और ओबीडियंट स्टूडेंट ही ओबेज द टीचर, कैसे? ओबीडियंटली, ये हो गया एडवर्ब। आप थोड़ा सा यहां पे आ जाओ, ये जो सेंटेंसेस रिटन हियर यू हैव टू ऑब्जर्व इट। लता नाम की एक लड़की है, ठीक है, लता इज ए सिंगर। तो लता एक सिंगर है, कैसे सिंगर है? हाउ, कैसे? हाउ, सिंगर के सामने हमने लगा हाउ। लता इज ए लता, हु इज लता? सिंगर, ठीक है। कैसे सिंगर? कैसे यहां पे सिंगर लगाओ, कैसे, हाउ। तो ये है स्वीट, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, मार्वेलस, सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो यहां पे हमने देखा लता इज ए स्वीट सिंगर, तो हमें पता चल गया लता एक अच्छा गायिका है, गाती है। मतलब स्वीट मतलब ये नहीं है कि मीठा, यहाँ पे स्वीट का मतलब मीठा नहीं है, मीठा तो हमारी एक मतलब सुंदर, अच्छा, स्वीट सिंगर। आप अगले सेंटेंस में इफ वी यू आर टॉकिंग अबाउट लता देन वी कैनॉट रिपीट द हर नेम, ये नहीं है इंग्लिश में, रिपीटेशन ऑफ द नाउन्स आर नॉट देयर। अगर उस नेक्स्ट सेंटेंस हम लता से रिलेटेड हमें सेंटेंस बनाना है तो शी लगाना पड़ेगा, वी हैव टू यूज शी, वह। इवन इफ एनीबॉडी इज आस्किंग एनी क्वेश्चन, व्हाट इज योर फादर, तो माई फादर से आप स्टार्ट करते हो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। ही, व्हाट इज योर मॉम, शी, तो ही शी से स्टार्ट होता है सेंटेंस। रिपीटेशन ऑफ नाउन्स आर नॉट देयर, इंग्लिश में ऐसे नहीं होता है। सो नाउ हियर यू सी लता इज ए स्वीट सिंगर, शी सिंग्स। यहां पे हाउ करने से क्वेश्चन स्वीट आया, और यहां पे वर्ब कैसे गाती है, कैसे गाती है। तो हाउ क्वेश्चन पुट करके देखो, यहां पे इसका जवाब है स्वीटली। मैंने याद, ये जो एडजेक्टिव को हम एल वाई सफिक्स लगा के एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेनी आर देयर, नॉट ऑल। सभी एडजेक्टिव को हम एल वाई लगा के एडवर्ब नहीं, जैसे गुड है तो गुडली तो हम नहीं बोल सकते, सारे नहीं पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है ट्रायल एंड एरर बेसिस पे खुद को आइडिया हो जाएगा, हाँ ये एप्लीकेबल है। आपका इंट्यूशन, आपका सेंस बता देगा, आपको गाइड करेगा कि हाँ ये ठीक लग रहा है। गुडली कोई शब्द नहीं होता है, वहां पे हम वेल का इस्तेमाल करते हैं। गुड इज एडजेक्टिव, वेल इज एडवर्ब, ये याद करो। ये दोनों का मीनिंग है अच्छा। गुड भी अच्छा है, वेल भी अच्छा है, लेकिन वेल इज एन एडवर्ब एंड गुड इज एन एडजेक्टिव। नाउ सी, लेट अस सी। लता इज ए स्वीट सिंगर, ठीक है। उसके पहले तो एक व्यक्ति को वो कैसे है हम जानना कोशिश करते हैं, उसके बाद उसका काम कैसे है। ओके, हाउ डज शी सिंग, वो गाती कैसे है। शी सिंग्स स्वीटली, एल वाई सफिक्स हो गया एडवर्ब, एडजेक्टिव कन्वर्टेड इनटू एडवर्ब। स्वीट, स्वीटली, पोलाइट, पोलाइटली, क्विक, क्विकली, रूड, रूडली, ये सारे एडजेक्टिव टू एडवर्ब एल वाई सफिक्स लगा के हम ऐसे कर सकते हैं। यूज का अलग हो जाएगा, जहां पे हम पोलाइट लगा दिया नाउन के सामने, और पोलाइटली जब लगेगा वो एट लास्ट। ओके, दिस इज सिंपल एडवर्ब कहते हैं इसको। आइदर एकदम इनिशियली लगा सकते हैं हम, ओके, वो डिपेंड करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर। देयर आफ्टर, नाउ हियर यू सी, नाउ आई थिंक यू गॉट इट, यू फॉलो हियर। इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट क्लियर इन योर clauses and phrases, okay, if it is not there, then before that you should understand what is to be form and what is action form. To be form है क्या? To be form is the identity of a person, place, thing.
किसी भी व्यक्ति का आइडेंटिटी, पहचान, ठीक है, पहचान में हम टू बी फॉर्म का सेंटेंस बताते हैं। जैसे इंटरव्यूअर किसी ने पूछा कि व्हाट इज योर फादर, इसका मतलब क्वेश्चन का रीजन क्या जानना चाहते हो व्यक्ति। इसने पूछा व्हाट इज योर फादर, आपका टीचर पूछा या आपका इंटरव्यूअर पूछा कि व्हाट इज योर फादर, नाउ यू आर टेलिंग ही इज ए बिजनेसमैन, ही इज ए सर्विसमैन, हो गया, ही इज ए सर्विसमैन। तो वो क्या है, पहचान है। तो टू बी में पहचान होता है, कौन क्या है। व्हाट इज योर मॉम, शी इज ए होम मेकर, इजंट इट। तो नाउ कैसे अगर पूछा जाए, कैसे है, व्हाट इज योर फादर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। कैसे इंजीनियर, हार्ड वर्किंग, ओके, हार्ड वर्किंग इज व्हाट, एन एडजेक्टिव, he is an hard working person, he is a hard working person, okay. My mom, she is a housewife, वो कैसे हाउसवाइफ है, कैसे है मम्मी, कुछ नहीं समझ में आता है कि गुड, ये तो समझ में आता है, सिंसियर, पोलाइट, हार्ड वर्किंग। तो मम्मी कैसे है, तो कैसे में जो पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव आप बताओगे मम्मी कैसे है, ओके। वेरी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग क्या, खाली हार्ड वर्किंग के लास्ट में पर्सन, हार्ड वर्किंग लेडी, तो वो है नाउन, ठीक है। मम्मी भी तो नाउन है, लेकिन हमने जो एडजेक्टिव लगाना है वो कॉमन नाउन के ठीक सामने लगाते हैं, यही मेरा कहना है। अंडरस्टूड नाउ? ट्राई टू सी सम एग्जांपल सेंटेंसेस इट इज रिटन हियर। जैसे इट इज रिटन, अंकित इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट। अंकित नाम के एक लड़का है, वो कैसे है, स्टूडेंट कैसे है, ओबीडियंट है, सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, ओके, रेगुलर, सो मेनी एडजेक्टिव्स एज यू नो हिम और हर, किसी के बारे में। तो एडजेक्टिव्स वेरिएशंस आर देयर, सो मेनी एडजेक्टिव्स, यू नो बेटर कि उनको सामने कौन सा एडजेक्टिव लगाया जाए। सो दैट इज योर, हियर इट इज ओबीडियंट। स्टूडेंट देखो, ये कॉमन नाउन है, इसके सामने लग गया ओबीडियंट। अब देखो एक्शन फॉर्म में क्या होता है, करता क्या है, ओबीडियंट तो है, तो ही ओबेज। ओबे मतलब मान लेना, मान लेना एक क्रिया है, ओके, मानना। जैसे आई लर्न माई लेसन, लर्न करना, तो मान लेना भी एक क्रिया है। वो कैसे क्या मान लेते हैं, ये ओबेज, द ओबेज यस क्यों लगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट्स व्हाई इट इज। नाउ हियर इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट में वो सो मेनी पॉजिटिव क्वालिटीज वी मे फाइंड, नेगेटिव भी हो सकता है, बट हियर यू नो अंकित इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट। सेंटेंस में हमें बहुत चीजें देखना पड़ता है कि एन क्यों लगा, एन इसीलिए लगा क्योंकि वो इज अ वावल लेटर, वावल लेटर के सामने, साउंड के सामने हम एन लगाते हैं। तो अंकित इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट, स्टूडेंट के सामने हमने ये एडजेक्टिव है, स्वीट एडजेक्टिव है। ही ओबेज, ही क्यों लगाया, क्योंकि हमारी रूल है कि उसी के बारे में अगर हम दोबारा कोई भी सेंटेंस, इफ यू वांट टू मेक एनी सेंटेंस इमीडिएटली आफ्टर दैट पर्सन, that will be your pronoun. You have to start with a pronoun. You can't start with a noun. Repeatedly Ankit, Ankit. Okay, we can't do it. So he, whatever we will repeat the sentence, he obeys the teacher. How? इधर obedient है, देखो ये obedient, ly suffix हमने लगा दिया। He obeys the teacher. How? कैसे? Obediently. Okay, obedient, जो obedient होते हैं तो काम भी obediently करते हैं। लता स्वीट सिंगर है तो गाती भी है स्वीटली। इन दिस वे ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड। छवि इज ए पोलाइट गर्ल, पोलाइट मीन्स नम्र स्वभाव के, पोलाइट, ओके, ये पॉजिटिव क्वालिटी होती है। तो छवि को हमने, वो कैसे लड़की है, किसी भी हम पूछते हैं कि वो कैसे है, तो हम उनके स्वभाव के बारे में ही बताते हैं। तो शी इज ए पोलाइट, यहाँ पे अगर किसी ने पूछा छवि, तो आपने यहाँ पे भी शी लगा सकते हो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दैट। अदरवाइज हियर ओनली सेंटेंस इज रिटन,
छवि इज ए पोलाइट गर्ल। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन। ऑलवेज आई टोल्ड यू कॉमन नाउन के ठीक सामने एडजेक्टिव लगेगा। अगर यहीं पे आपको प्रॉब्लम रह जाएगा तो आप क्लॉज समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थॉरोली। नाउ पोलाइट गर्ल, वो स्पीक, शी स्पीक्स, वो बोलती है। कैसे बोलती है? स्पीक्स क्या है? वर्ब, ये हमें समझना पड़ेगा। स्पीक्स क्या है? एक्शन है। ये आइडेंटिटी है। देखो यहाँ पे टू बी मीन्स आइडेंटिटी, एक्शन, एक्शन मीन्स क्रिया। तो बोलना एक एक्शन है, जैसे लिखना पढ़ना सारे एक्शन है। सिमिलरली बोलना, बोलती कैसे है? पोलाइटली, एल सफिक्स लगे पोलाइट के सामने, तो पोलाइटली नम्रता से वो बातें करती है, बोलती है। तो ओवरऑल हमें व्यक्ति का, जिसके बारे में हम बताते हैं, आइडेंटिटी एंड एक्शन दोनों में लगभग हम बहुत समझ में आ जाता है कि कैसे व्यक्ति है, बोलती कैसे है। वी गेट ऑल द पॉजिटिव क्वालिटीज। तो एल एक सफिक्स है। ओके, इसे कहते हैं सफिक्स। एडजेक्टिव नॉट ऑल, ये बताओ कि हर एक एडजेक्टिव को अलग होगा? नहीं। सो मेनी एडजेक्टिव, जैसे गुड है, बैड है, तो गुड के सामने आप गुडली लिखोगे? नहीं होगा। सो दैट इज वाई गुड। नाउ if we want to convert its adverb, तो well, good भी सुंदर, अच्छा है। he is a good person, nice person. goodly is not there, तो well होता है वहां पे। well is your adverb always. okay, now सब छवि is a polite girl, she speaks, यहाँ पे how लगाओ। how does she speak? how does she speak, वो बोलती कैसे है? politely, that is your एडवर्ब। वेयर इज द प्लेसमेंट? सारे देखो लास्ट में यूज हुआ। एडवर्ब का प्लेसमेंट होता है एकदम एक लास्ट। इफ वी वांट टू यूज इट, इसका और कोई प्लेसमेंट है? कहां पे है? यहीं पे। इस स्वीटली शी स्पीक्स, ये स्वीटली यहीं पे लगाओ, एक कॉमा लगा दो, पंक्चुएशन है, कॉमा लगाना मैंडेटरी होता है। स्वीटली शी सिंग्स, ओबीडियंटली ही ओबेज द टीचर, ओबीडियंटली यहीं पे लगा दो, obediently he obeys the teacher, politely she speaks। तो ये इसे कहते हैं सिंपल एडवर्ब। द सिंपल, टू प्लेसमेंट्स आर देयर, वन इज आइदर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और इनिशियली। आया समझ में? शुरू में, अंत में। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर यूजिंग इनिशियली, इफ यू आर यूजिंग हेयर, देन यू हैव टू पुट ए कॉमा। कॉमा इज आवर पंक्चुएशन। रुकना पड़, थोड़ी देर रुक जाते हैं हम, पंक्चुएशन लगा दिया, कॉमा। ओके, सो ओबीडियंटली he obeys the teacher, or he obeys the teacher obediently. Now I think you got it. One more example you see. We know now recently you must have watched the cricket match, isn't it? क्रिकेट मैच आपने देखा, ये तो बहुत ही, ये था इंडियन क्रिकेट। अच्छा, यहाँ पे सभी एवरीबॉडी नोज बुमराह। हु इज बुमराह? बॉलर मीन्स क्रिकेट बॉलर। तो सारे प्लेयर को सभी जानते हैं, जो दोज आर ओके, दोज लाइक क्रिकेट, दोज प्ले क्रिकेट, दे नो। तो बुमराह को क्या, कौन है? बुमराह इज अ ब्रिलियंट बॉलर। जो बॉलिंग करता है उसको बॉलर कहते हैं। ओके, प्लेयर जो प्ले करते हैं वो प्लेयर, बॉलिंग करता है बॉलर। तो ये बॉलर इज क्या है? कॉमन नाउन है, ही इज ए बॉलर। बुमराह क्या है? प्रॉपर नाउन है, इजंट इट? प्रॉपर बुमराह इज कैसे बॉलर है? अब आ गया ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। ओके, एज यू नो कि ही इज द वर्ल्ड क्लास बॉलर, मानते हैं? सो मेनी प्लेयर्स दे हैव देयर ओन आइडेंटिटीज इन दिस वे। तो सो ये अपना कैसे बॉलर है? ब्रिलियंट बॉलर है, वो उसका आइडेंटिटी है, पहचान है। बॉलिंग कैसे करता है वो व्यक्ति? ही बॉल्स, हाउ, यहाँ पे पुट, सभी में हाउ पुट कर सकते हो। ब्रिलियंटली, एक्सीलेंटली, एलवाई सफिक्स, एक्शन से जुड़ा हुआ है ये। हाउ डज ही बॉल, बॉल कैसे करता है? कैसे करता है? ब्रिलियंटली लगाना पड़ेगा। ब्रिलियंटली लगाओगे तो वो है एडवर्ब। अंडरस्टूड? एंड इट कम्स एट लास्ट। यू सी द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ये इंग्लिश में, ग्रामर में ऐसा ही है। डिसऑर्डर, नथिंग इज देयर डिसऑर्डर, पूरा सिस्टमैटिक है। तो इसे आपको आप समझ जाते हो ठीक से, तो आपको
क्लॉज समझना आसान हो जाएगा. वंस अगेन विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्लॉजेस. ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है. इफ यू नो क्लॉजेस देन ओनली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस you can overcome easily. Okay, to take part in any argument, to take part in a GD debate, easily you can do it. If it is not there, then definitely you will be facing trouble. See now, the doctor is there. Suppose I want to visit a doctor. So first of all, definitely I will ask, yeah, Sumit, is there any good doctor nearby you? कोई अच्छा डॉक्टर है? I am having some teeth problem. तो आपने बोला हाँ सर, डॉक्टर इज देयर. डॉक्टर शर्मा. डॉक्टर शर्मा इज ए डॉक्टर शर्मा इज आइडेंटिटी. डॉक्टर शर्मा इज एन experienced doctor. Everybody wants the experienced people, occupation, those who have the occupational, because newly passed doctors, they are not, we can't have that much trust on that person. Okay, but if a person is experienced, so we can have that trust. हाँ, तो एक्सपीरियंस डॉक्टर भी ऐसे भी होते हैं कि जो दोज हु आर नॉट आई मीन ऑनेस्ट. ओके, डिसऑनेस्टली भी सो मेनी पीपल दे डॉक्टर्स दे आर अर्निंग मनी. सो ऑनेस्ट मिस्टर आपने कहा कि नो, डॉक्टर शर्मा इज एन हियर आल्सो एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर. वो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, बहुत दिनों से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है. नाउ ही क्या करता है? डॉक्टर का काम क्या है? ट्रीटमेंट करना. So he treats. How? सभी में how लगाओ. He treats the patients. कैसे? ओके, तो यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव है और ये very well तो एडवर्ब है. जरूरी नहीं कि हमेशा हर सेंटेंस में LOI लगा के हमें एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल सकते हैं. so many are there, but so many are there we don't have. बट हमें देखना क्या है कि कैसे डॉक्टर एक्सपीरियंस डॉक्टर है और ट्रीट कैसे करता है. ही ट्रीट्स द पेशेंट वेरी वेल, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है. ओके, तो हमारी आइडेंटिटी एक तरफ आ गया. आइडेंटिटी में ये एडजेक्टिव है, इसी से हम एडजेक्टिव क्लॉज भी बनाएंगे आगे. और ये जो एक्शन है वो है एडवर्ब, इससे हमें एडवर्ब क्लॉज भी बनता है. ओके, पहले पहचान ठीक से हो जाए तो आपको इन कमिंग डेज इट विल बी इजियर फॉर यू, आई थिंक सो. ओके, नाउ यू गॉट इट, आई थिंक इट इज क्लियर. So in this way, to be form, action form, observe करो, make the sentences of your own. You have so many people, you know them, you can try to make the sentences of your own. Unless you do it, जब तक नहीं करोगे तो concept will not be so clear. Person से करो, फिर place से करो. Okay, person, place, thing, objects. लेकिन person से करने से क्या होता है? action form को आपको समझ में easily you can make the action form. So you can try to do some sentences of your own. Okay, in the next time we will proceed once again towards your adverb clause, adjective clause, all the clauses, noun, adverb, adjective. They said clauses you can think to understand the clauses, and those clauses we can convert into phrases. Really it is a little tricky. ये नहीं है जैसे my daily routine work या studies routine work बोल दिया, nothing is there. But here it is tricky. So that's why you need to follow and focus on it and try to make some more sentences. Okay, I think you got it. So we'll proceed towards the next video related to your clauses and phrases. Okay, thank you.